नया साल 2026 आम आदमी के लिए कई मायनों में राहत और बदलाव लेकर आता दिख रहा है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं, पेंशनर है, टैक्स भरते हैं या रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च करते हैं, तो इस साल आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। एक तरफ जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों के लिए खुशखबरी है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है, वहीं दूसरी ओर टैक्स सिस्टम में ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिससे अब 7 लाख नहीं बल्कि सीधे 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। और नौकरी पेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दे तो ये छूट 12.75 लाख तक पहुंच जाएगी। सोचिए, जिनकी इनकम 12 लाख तक है उनके साल के करीब 60,000 रुपए सीधे बचेंगे और 10 लाख वालों के लिए भी 40,000 रुपए जेब में रहेंगे। इतना ही नहीं, 20 से 24 लाख कमाने वालों के लिए भी 25% तक का नया टैक्स स्लैब लाया गया है, जिससे मिडिल और अपर मिडिल क्लास को भी भारी राहत मिलेगी। वहीं महंगाई के मोर्चे पर भी थोड़ा सुकून है, क्योंकि आज 1 जनवरी 2026 से सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम 2 से 3 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं, यानी गाड़ी चलाने और रसोई गैस पर खर्च थोड़ा कम होगा। हालांकि हर खबर राहत की नहीं है, क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस और दूसरी सरकारी बचत योजनाओं के ब्याज में कटौती की आशंका भी है, खासकर आरबीआई के रेपो रेट घटाने के बाद। यानी सुरक्षित निवेश करने वालों को थोड़ा झटका लग सकता है। अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि मारुति, टाटा, एमजी, ह्यूंडई से लेकर मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तक कई कंपनियां 1 जनवरी से 2 से 3% तक का कीमतें बढ़ा सकती है। इनपुट कॉस्ट बढ़ाने की वजह से रेलवे से सफर करने वालों के लिए भी एक जरूरी बदलाव है, क्योंकि 12 जनवरी 2026 से अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आप सुबह 8 से रात 12 बजे तक रिजर्व टिकट की ओपनिंग डे बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसका मकसद फर्जी अकाउंट्स को रोकना और आम यात्रियों को टिकट मिलने का बेहतर मौका देना है। इन सबके बीच सबसे बड़ा और लंबे समय तक असर डालने वाला बदलाव है 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो 1961 के पुराने और जटिल कानून की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि नया कानून आसान भाषा में है, कम पन्नों का है और टैक्स पेयर्स के लिए समझना व आईटीआर भरना ज्यादा सरल होगा। इसमें असेसमेंट ईयर की जगह सीधे टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। टैक्स पेयर चार्टर को शामिल किया गया और ताकि करदाताओं के अधिकार सुरक्षित रहें। फेसलेस और डिजिटल प्रोसेस को और मजबूत किया गया है और सैलरी से जुड़ी कटौतियां जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट को एक ही जगह साफ साफ लिस्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, क्रिप्टो एसेट्स को भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम की कैटेगरी में लाया गया है, ताकि डिजिटल लेन देन में पारदर्शिता बढ़े। कुल मिलाकर 2026 ऐसा साल बनने जा रहा है जहां एक तरफ सैलरी, पेंशन और टैक्स में राहत मिलेगी, वहीं कुछ चीजें जैसे कारों की कीमत और सेविंग्स पर ब्याज थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है। सवाल बस इतना है, आप इन बदलावों के लिए कितने तैयार हैं और क्या आपने अपने फाइनेंशियल प्लान को नए साल के हिसाब से अपडेट कर लिया है या नहीं। फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।